अगर लंगर आप ना लगाएं तो आपके होटल पे रुक के जाए। ये जो कमाई है लंगर की सेवा की, ये कमाई वो कमाई है जो पैसे से कई गुना बढ़ के होती है, जो भाव से आता है कोई। और बड़ा हमें तो गर्व महसूस होता है कि चरण छूने को मन करता है, और हम छूते भी हैं। जो संत महात्मा आते हैं, जो ठीक है मैं दूसरे धर्म से हूँ, बहुत से मेरे धर्म के लोग कहेंगे भाई ये क्या करना, लेकिन त्याग और बलिदान उन्होंने किसी एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने एक समाज को बचाने के लिए, एक इंसानियत को बचाने के लिए, पूरे परिवार को जिन्होंने त्याग कर दिया, तो धर्म से कई गुना ऊपर हो जाता है। हर भाई को खुशी मनाने का, जश्न मनाने का पूरा साल है, लेकिन कम से कम ज़्यादा नहीं है तो हमें इस सप्ताह में तो उनको याद करना चाहिए, और उनके त्याग और बलिदान के लिए जो भी सेवा पानी जो समाज के लिए की जा सकती है तो करनी चाहिए। मेरी तो यही अरदास है। लंगर की शुरुआत कदों की है ते किन्नी तरीक तक इत्थे लंगर जारी रहेगा? ये 21 तारीख से और 28 तारीख तक लगातार 29 तारीख तक लंगर रहेगा। और जो भी भाई आता है, चाहे वो रात को 2 बजे है, कई दफा लंगर बंद हो जाता है, तो हमें बड़ा मतलब एक मन में एक भाव आता है कि भाई चलो परमात्मा हमें ये सेवा दे रहा है, और करने वाला तो वो दाता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। किसानी अंदोलन दौरान बहुत पंजाबियों ने जिन्हों का सत्कार किया, पंजाबियों तो प्यार जिन्हों ने लिया, राम सिंह राणा गोल्डन हट वाले जिन्हों का कुरुक्षेत्र के पहला सोनीपत के ढाबा से, उस तो बाद पंजाब के लुधियाने के आए, तो समय समय पर बहुत समाज सेवा के भलाई के काम जोड़े करते रहते हैं। तो अज उन्होंने क्योंकि शहीदी सप्ताह चल रहा श्री फतेहगढ़ साहिब में बहुत हज़ारां लखां संगतां जिहड़ियां ने इसे हाईवे तो लंघदियां ने, उन्हां दे वास्ते लंगर की सेवा जिहड़ी है 21 तरीक तो लगातार चल रही है। तो अज शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी इत्थे उन्हां दे वल्लों दित्ती जा रही है। गलबात करते हैं राम सिंह राणा जी दे नाल। राणा जी, पहला किसानी अंदोलन च बहुत तुसीं नाम खट्टिया, उस तो बाद होर भी बहुत कई भलाई दे काम कीते, हुण शहीदी सप्ताह चल रहा है 21 तो लैके 28 तरीक तक तुसीं लंगर की भी इत्थे सेवा कर रहे हो, किस तरह का लग रहा है, कितना संगत प्यार दे रही है? भाई जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सबसे पहले तो ये समय वो यादगार समय है जो हमारे शहीद गुरुओं ने इस समाज को बचाने के लिए, पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान जो दिल्ली चांदनी चौक पे 3 सिखों के साथ, उसके बाद बाबा अजीत सिंह जी व जुझार सिंह जी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटे थे, 10 लाख फौज का सामना करते हुए चमकौर की गढ़ी में जो शहीद हुए, और उसके बाद छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी जो सरहंद की दीवारों में बहुत छोटी सी उम्र में दीवारों में चिने गए, तो वो सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है मैं दूसरे धर्म से हूँ, बहुत से मेरे धर्म के लोग कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन त्याग और बलिदान उन्होंने किसी एक धर्म के लिए नहीं, उन्होंने एक समाज को बचाने के लिए, एक इंसानियत को बचाने के लिए, पूरे परिवार को जिन्होंने त्याग कर दिया, वो धर्म से कई गुना ऊपर हो जाता है। वो त्याग और बलिदान शायद किसी भी धर्म में ऐसा नहीं सुनने को आया, ना किसी समाज में ऐसा सुनने को आया भाई किसी ने अपना पूरा परिवार एक समाज को रक्षा के लिए, एक इंसानियत को बचाने के लिए, एक पूरे परिवार का बलिदान। माता गुजरी के जो ठंडे बुर्ज में कैसे शहीद हुए होंगे सोचने मात्र से, और उसके साथ जिन्होंने उनका साथ दिया, मोती मेहरा जी, उनके पूरे परिवार को कोल्लू में पिटवाया गया, और दीवान टोडरमल जी जो जगह उस टाइम सोने की मोहरें खड़ी करके उन्होंने अपना सब कुछ, सब तो महंगी जमीन उन्होंने खरीदी, महंगी, वो अनमोल है, वो मोल तो हो ही नहीं सकता, उन चीजों का कोई मोल नहीं है। जो जमीन मोहरें खड़ी करके अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ त्याग करके, तो उनको बलिदान को कैसे हम भूल जाते हैं, कैसे हम, पूरा साल खुशी का होता है, ठीक है हर भाई को खुशी मनाने का, जश्न मनाने का पूरा साल है, लेकिन कम से कम ज़्यादा नहीं है तो हमें इस सप्ताह में तो उनको याद करना चाहिए, और उनके त्याग और बलिदान के लिए जो भी सेवा पानी जो समाज के लिए की जा सकती है तो करनी चाहिए। मेरी तो यही अरदास है, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है कि हमारा जो भाव एक सिख धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है, प्यार देख के, भाव देख के। तो किसान आंदोलन एक हमारे लिए
एक एक्सीडेंट मात्र था कि हमारे होटल के सामने किसानों का धरना भाइयों का लगा, और परमात्मा ने शायद वो सेवा हमारे से लेनी थी इसीलिए, नहीं और जीटी रोड पे बहुत होटल हैं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे जब आसपास लगा और हमें उस सेवा का मौका मिला, और उसमें जो भाइयों ने हमें पहचान दी, जो प्यार दिया, जो हौसला दिया, वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। तो उससे जब हम सिक्खी धर्म के काफ़ी नज़दीक आए तो हमने देखा कि यार अनबिलीवेबल बातें हैं जो सोच के भी बड़ा मतलब गर्व महसूस होता है कि भाई हमारे जो गुरु थे, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने एक सिख समाज के लिए नहीं अकेले पूरे सभी धर्मों को बचाने के लिए जो त्याग और बलिदान दिया, मैं नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ मैं उनके बलिदान को, उनके पूरे परिवार को, और अरदास करता हूँ परमपिता परमात्मा से। ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸप्ताह ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋ? ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? भाई जी पिछले 3 साल से मैं लगातार जा रहा हूँ, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, देर हुआ दुरुस्त हुआ कि मेरे को मौका मिला उन वीर योद्धाओं के बारे में सुनने का, उस त्याग और बलिदान को समझने का और सोचने का जो परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है। मैं तो सभी भाइयों से अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी धर्म से है, ये लड़ाई केवल सिख धर्म की नहीं थी, ये लड़ाई पूरे समाज की थी। और पता नहीं कितने भाई उनके साथ शहीद भी हुए हैं, लेकिन एक सरगना होता है जो आगे होके अपने सर पे जिम्मेवारी लेता है, और वो हमारे जो गुरुओं ने ली है, गुरु गोविंद सिंह जी व उनके परिवार ने जो त्याग दिया है। अपने बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? बिल्कुल, मैं हर मतलब 3 साल से लगातार जा रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी यही हम कहते हैं कि बेटा परमात्मा ने हमें एक पहचान दी है सेवा भाव की, उस परमात्मा से भी यही अरदास है कि हमारा जो भाव है कभी कम ना होए, कभी हम डोले ना, कभी हम डगमगाए ना, उस परमात्मा के नाम पे जो भी हमारे से सेवा बन सके वो आखिरी सांस तक हम करेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ये 21 तारीख से और 28 तारीख तक लगातार 29 तारीख तक लंगर रहेगा, और जो भी भाई आता है, चाहे वो रात को 2 बजे है, कई दफ़ा लंगर बंद हो जाता है, तो हमें बड़ा मतलब एक मन में एक भाव आता है कि भाई चलो परमात्मा हमें ये सेवा दे रहा है, और करने वाला तो वो दाता है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संगत यहाँ से गुजरती है, अगर लंगर आप ना लगाएं तो आपके होटल पे रुक के जाए, आपके यहाँ पैसा देकर खाना खा कर जाए, पर आपने लंगर ही लगा दिया तो आपके होटल में कम आते होंगे, लंगर पे लोग ज़्यादा खाना खाते होंगे। भाई जी पैसा कमाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और ये जो कमाई है लंगर की सेवा की, ये कमाई वो कमाई है जो पैसे से कई गुना बढ़ के होती है, जो भाव से आता है कोई। और बड़ा हमें तो गर्व महसूस होता है कि चरण छूने को मन करता है, और हम छूते भी हैं। जो संत महात्मा आते हैं, जो मतलब हमारा को तो ये होता है भाई साक्षात परमात्मा के रूप में संगत आ रही है। और मैं सभी भाइयों से यही कहूँगा कि जो भी भाई, अगर आप कोई भी काम करते हो तो भाव से करना चाहिए। जैसे आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप यहाँ आज शहीदों के नाम पे सारा लंगर लगाया, आपने श्रद्धांजलि दी उनको। कई सोशल मीडिया पे जो कट्टरवादी लोग होते हैं वो आपको बुरा भला बोलते भी होंगे, तो फिर लगता नहीं का कि आप अच्छा काम कर रहे हो, भी सभी धर्मों की बात कर रहे हो? मैं चलो आपने क्वेश्चन कर दिया, मैं सभी धर्मों से एक ही बात करूँगा। क्या अकेले सिखों को बेनिफिट हुआ गुरु गोविंद सिंह के बलिदान का? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इंसानियत के लड़े थे, ना कि सिख के लिए। मेरे ख्याल से सिखों से ज़्यादा उस लड़ाई में हिंदू लड़े थे उनके साथ। लेकिन एक जो जिम्मेवारी होती है, जिसके सर सहरा बनता है, वो परमात्मा गुरु गोविंद सिंह जी थे, हमारे लिए हमारे गुरु थे। तो मैं सभी भाइयों से यही अपील करूँगा, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो माड़ा भी नहीं बोलना चाहिए। पहले गहराई में जाके उस धर्म के बारे में, उसके बारे में मानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कुछ शब्द कहने चाहिए। तो ये तो वीरों फकीरों की और पीरों की धरती है, तो ये तो हिंदुस्तान है। लेकिन एक हिंदुस्तान में पंजाब, और पंजाब में जो हमारे गुरुओं का जो त्याग और बलिदान है, जिसके सिर पे हम मतलब मान करते हैं, तो
बहुत बड़ी बात है और सभी भाइयों से अरदास करूँगा और परमात्मा से भी। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ।